फ्रेंड्स, चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और मेरे प्यारे बच्चों, मन लगाकर आप लोग पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। अगर कहीं पर किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और बच्चों सेशन को आप देखा करो तो लाइक कर दिया करो, है ना, जिससे कि हमें रिस्पांस मिले कि और वीडियो अच्छी अच्छी आप लोगों को देनी है, ठीक है। थोड़ी व्यस्तता हो गई इसलिए वीडियोज़ नहीं आ रही थी, है ना। तो उसमें चिंता वाली बात नहीं बेटा, आप जितनी भी क्लासेस पढ़ी हैं उनको देखिए और लगभग इसी तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन में नंबर चेंज हो सकते हैं, ठीक है। ये किसी बच्चे ने डाउट में पूछा था तो ये वो क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को याद लगाते हैं। लिखा हुआ है यदि x का 35% बराबर 700 का 42.5% है तो x का मान बताइए। परसेंटेज का है बेटा क्वेश्चन, देखिए लिखा हुआ x गुणे 35% बराबर करेंगे 7 इंटू करेंगे 42.5%। देखिए बेटा ये परसेंट रिमूव हो जाएगा। कैसे? देखिए यहाँ जब परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 लगाएंगे, ठीक, और यहाँ जब परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 लगाएंगे और इस 100 से ये 100 पूरी तरीके से कट जाएगा। इसलिए यहाँ परसेंटेज जो लगाते हैं उसको हम पहले ही क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, ठीक। तो इतनी बात समझ में आई? बोलिए। चलिए अगर इतनी बात समझ में आई है तो फिर समझ लीजिए कोई क्वेश्चन हो गया। कुछ नहीं करना है, x लिखिए, यहाँ पर 700 को हम ये लिख सकते हैं 70 गुणे 10, है ना, और इसको लिख सकते हैं 42.5 अपॉन, यही तो हुआ 42 पॉइंट क्या हुआ 5 हुआ, ठीक है। एक सेकंड रुको बेटा, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ गया 35, ठीक है। ये डेसिमल हटाएंगे, नीचे 10 बढ़ाएंगे, 35 से काटिए, 35 से करना 35, 35 दूना 70, ये कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, खत्म हो गया। x बराबर कितना आ गया 42.5 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे, 5 दूनी 10 का जीरो, हंसी लगे 2 दूनी 4, 1 5 और 4 दूनी 8। बोलो बेटा कहीं पर डाउट हो किसी भी प्रकार का तो आप बताइए कि सर यहाँ पर इस चीज़ की नहीं समझ में आई, और अगर समझ में आई है बेटा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन लेते हैं, ओके। कहीं कोई डाउट हो तो आप बताइए कि सर यहाँ पर इस चीज़ का डाउट है, अगर नहीं डाउट है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए बेटा इस क्वेश्चन को हम क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। और मन लगाकर मेरे प्यारे बच्चों पढ़ाई कीजिए, है ना, जिससे कि आपको जब पेपर में बैठे तो आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, ओके, ठीक है। कोई डाउट तो बताइए बेटा कि यहाँ पर इस चीज़ का डाउट है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। लिखा हुआ 25, 30 एंड 60 का एलसीएम बताइए, है ना। 25 / 30 एंड 60 है ना, 60 का लासा, है ना। इंग्लिश में कहेंगे तो इसको कहते हैं एलसीएम, है ना। देखिए बेटा 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 को लिख सकते हैं 5 × 5, है ना। अगर इसको पावर में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2, ठीक है, चाहे इसे लिख दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 30 को लिख सकते हैं 2 × 3 × 5, यही तो लिख सकते हैं। अगर इसको यहाँ पावर में लिखेंगे तो 2 की पावर 1 × 3 की पावर 1 × 5 की पावर 1, ओके। 60 को 12 × 5 60 लिख सकते हैं, और 12 को फिर हम तोड़ेंगे तो लिखेंगे 4 × 3, तो यहाँ लिखेंगे 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1 × 5 की पावर 1। बोलिए बेटा कोई दिक्कत हो तो बताइए। एलसीएम निकालने के बहुत सारे मेथड हैं, इसको आप निकालेंगे। सबसे पहले देखिए 2 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है, ये है, यानी कि 4 लिख लेंगे, फिर 3 की पावर, फिर 5 की यहाँ एक और 2 पावर, यानी कि 25, 25 चौको 100 गुणे 3, इसका एलसीएम आ जाएगा 300। बोलो बेटा कहीं पर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो बताइए। और जिन बच्चों को अपना पुराना मेथड समझ में आ रहा है तो पुराने मेथड से लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं बेटा। ऐसा कुछ नहीं कि आप यही मेथड से लगाइए,
क्योंकि हमको सभी प्रकार के मेथड्स बताना चाहिए, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, सभी प्रकार के मेथड्स आपके पास से डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, जिससे कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, सारी चीज़ें आपको विधिवत समझ में आए। ओके, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए, और बस स्टडी ही तो आपको करना है, एक ही चीज़ करना है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखे हैं, दे रखे यदि 121 चॉकलेट को दे रखे हैं, यदि 121 चॉकलेट को, ठीक है, 7.7:4 अनुपात को बेटा रेशियो कहते हैं, 7:4 के अनुपात में बांटा जाता है, में बांटा जाता है, तो छोटा भाग चॉकलेट का कितना होगा। भैया कहूँ पर कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ कि सर यहाँ पर कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम है, और अगर नहीं प्रॉब्लम है तो बेटा लाइक कर दिया करिए, ठीक है। अब देखिए बेटा, ये दोनों चीज़ अनुपात में दे रखे ना, यानी कि ये वो रेशियो नहीं है जो इसका रेशियो है, यानी इसके साथ कोई ना कोई और कोफिशिएंट होगा, मतलब कोई एक पद लगा दीजिए। तो इसमें हम लगाते हैं 7x एंड 4x, ठीक है। ये दोनों इसी से निकले हैं कि नहीं निकले, यानी कि 7 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 11x, और 11x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 121। अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 121 इंटू 11, 11 से इसको काट दीजिए, 11 करेंगे हम 121, यानी कि x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 11। अब अगर इसी में मान लीजिए इस क्वेश्चन में छोटे भाग को पूछा, आप में बड़े भाग को पूछ लीजिए, तो अगर छोटे भाग को पूछे तो 4x है, यानी कि 4 इंटू 11 यानी कि 44, और अगर बड़े भाग का पूछता तो आप लिख सकते हैं 7 इंटू 11 यानी कि 77। ये आपका आंसर है, अगर ये पूछता तो आप ये भी लगा देते। ओके, कहीं कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो बेटा बताइए कि सर यहाँ पर ये चीज़ नहीं समझ में आई। और मेरे प्यारे बच्चों, जब आप स्टडी मोर करेंगे तभी आपको मोर कन्फ्यूज़न होगा। वो कहते नहीं, मोर स्टडी मोर कन्फ्यूज़न, नो स्टडी नो कन्फ्यूज़न। तो मेरे प्यारे बच्चों, मोर स्टडी कीजिए, जिससे कि आपको सभी प्रकार की चीज़ याद है, और जब कन्फ्यूज़न होगा तो आप पूछेंगे, आपको डाउट क्लियर होंगे, और जब डाउट क्लियर होंगे तो आप महान हो जाएंगे। बेटा ध्यान दीजिए, एक यही भारत भूमि है, यहाँ से लोगों की इतनी कैपेबिलिटी है कि वो इंसान से भगवान बन जाते हैं। ध्यान रखें मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। ओके, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, और मेरे प्यारे बच्चों मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। कहीं पर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है 525 का 28% क्या होगा। लिखा हुआ है 525 का 28% क्या है। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइए कि सर यहाँ पर इस चीज़ की क्या है डाउट। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आप करेंगे 525 इंटू 28% ऐसे लिखेंगे, और यहाँ जब करेंगे तो 525 गुणे 28 और परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना लगाएंगे, 100 लगाएंगे। बोलिए यहाँ तक कोई डाउट हो? ठीक है बेटा, तो ओके, कोई प्रॉब्लम तो बताइए। आप गुणा करा दीजिए 525 का 28 से, 8 45 के 0 करिए 4, 8 2 16, 4 20 करिए 2, 8 45 2 42, फिर गुणे का चिन्ह का 5 2 10 का 0 हंसी लगे 2 2 4 1 5 5 2 10, ठीक है, 0 0 5 2 7 4 1, इतना आगे नहीं आगे, यहाँ करिए आएगा 147 डबल 0 बटे 100, इस 2 0 से 2 0 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 147। बोलो बेटा, कहीं पर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पर ये चीज़ें नहीं समझ में आई,
और अगर मेरे प्यारे बच्चों सभी प्रकार की चीज़ें समझ में आ रही हैं तो बेटा लाइक कर दिया करो। सेशन को अगर लाइक कर देते ना तो बड़ा अच्छा लगता है ना। एक पॉजिटिव एनर्जी हमको मिलती है कि आप लोग पढ़ रहे हैं, आपको सभी प्रकार की चीज़ें आ रही हैं, अन्यथा फिर ऐसे काम कैसे चलेगा बेटा, है ना। ठीक है, ओके। ये चलिए भी अगला क्वेश्चन लेते हैं। लिखा हुआ है 65 का 220% क्या है। लिखा हुआ है 65 का 220% क्या है। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ लिखना है 65 इंटू करना है 220%। हमने बताया था कि जब परसेंट आप रिमूव करेंगे आप तो नीचे कितना लगा देंगे, 100 लगा देंगे। एक जीरो से एक जीरो ही क्या होगा करके 5 से इसको काटिए, 5 दूनी 10, 5 का नंबर 5, एक बचा के 5 3 15, 2 से इसको काट दीजिए 11। यहाँ देखिए आ गया 13 पूरे 11, पहली संख्या पहली, बाद वाली बाद में दोनों को जोड़ दो। बोलिए बेटा कहीं पर कोई डाउट हो तो आप पूछिए कि सर यहाँ पर ये चीज़ें नहीं समझ में आई, और अगर मेरे प्यारे बच्चों समझ में आई हैं तो फिर पढ़ते रहिए कि आपको क्या करना है। ओके, देखिए लिखा हुआ है x का 40% बराबर 300 की 20% है तो x का मान बताओ। देखो बेटा बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं, यहाँ लिखिए x इंटू 40% बराबर लिखिए 300 गुणे 20%। अब यहाँ तो नहीं बताना पड़ेगा ना कि ये परसेंटेज और ये परसेंटेज हम उड़ा देंगे। यहीं से देखिए बेटा एक जीरो से एक जीरो करके 4 का नाम 4, 4 पंचे 20, 5 3 15, कोई डाउट हो तो बेटा बोलिए, कहीं पर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप बोलिए कि सर यहाँ पर ये चीज़ नहीं समझ में, और अगर समझ में आई है तो बेटा एक लाइक जरूर कीजिए। ओके चलिए आगे बढ़िए। इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन हो करवा देते हैं, बस आगे बढ़ते हैं। ओके लिखा हुआ है x का 13% बराबर है 650 के 20%, तो x का मान बताएं। कुछ नहीं करना, सेम करना बेटा। x लिखिए इंटू 13% बराबर 650 गुणे 20%। ठीक, ये परसेंटेज हटा दिया, 13 का नाम 13, 13 पंचे 65, x बराबर आया कितना तो 5, और ये जीरो बचा तो गुणे 20 बचा, 5 दूनी 10, एक जीरो यो एक जीरो यो, बोलो भैया कहीं पर कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है मिटा दिया जाए। ओके चलिए ध्यान दीजिए। ओके क्या लिखा हुआ है, लिखा किसी वस्तु को रुपए 693 में बेचकर किसी वस्तु को रुपए 693 में बेचकर स्मृति को 26% का लाभ प्राप्त होता है। आपको बताना है स्मृति ने कितने रुपए में उस वस्तु को खरीदा। स्मृति ने कितने रुपए में
बेटा कोई प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन ना दिखाई पड़ रहा हो तो आप बताइए कि सर यहाँ पर किस चीज़ की प्रॉब्लम है, और अगर नहीं प्रॉब्लम है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, बस कोई प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए बेटा, इस क्वेश्चन को हम इसलिए फार्मूला बेस्ड पर बताते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को इसलिए फार्मूला बेस्ड पर बताते हैं कि जिससे कि आप तुरंत लगाएं और चीजें आपको आ जाए, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कास्ट प्राइस आपको, ठीक है। सेलिंग प्राइस 693 रुपए दे रखे हैं, जो प्रॉफिट है वो कितना दे रखे हैं 26%, ये दे रखे हैं, ठीक है। तो कास्ट प्राइस का क्या होता है, कास्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य बराबर होता है सेलिंग प्राइस, ब्रैकेट में क्या होता है बताएंगे आप लोग, तुरंत बताया करिए। यहाँ लिखिए 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, कोई दिक्कत हो बताइए। सेलिंग प्राइस मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य, किसी वस्तु को बेच के यानी कि विक्रय मूल्य, प्रॉफिट आपको पता ही है, रखिए क्रय मूल्य निकाल लीजिए। सेलिंग प्राइस कितना है 693, यहाँ रखिए, इंटू करिए 100 बटे 100 और 26 जोड़ेंगे तो 126 आ जाएगा। कोई दिक्कत हो तो बेटा बोलो कि सर यहाँ पर इस चीज़ की क्या है प्रॉब्लम है, और अगर नहीं प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, ठीक है। क्या आप इसको काट लेंगे, काट कर आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। हम चाहते हैं कि आप इसको काट कर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं, ओके, ठीक है। तो इसको यहीं छोड़ देते हैं, आप इसको सॉल्व करके बताइए, ठीक है। कुछ नहीं करना, इसको इससे भाग देना, जितना आएगा उससे इसको क्या कर देना, पूरा कर देना। एक बात याद रखिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, आप लोग करते नहीं हो बेटा आप लोग, तो लगाइएगा, पूरा करके तुरंत इसका आंसर आप पिन कीजिएगा, ठीक है। चलिए बेटा थोड़ी मेहनत करना सीखो, क्योंकि महंगाई का ज़माना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इतना कर सकते वीडियो देख रहे हैं, तुरंत उड़ा कराइए, फट से आंसर पिन कर दीजिए, ओके। अगला क्वेश्चन लेते हैं, और अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ 14% की छूट पर एक खिलौने को 14% की छूट पर एक खिलौने की बिक्री, एक खिलौने की बिक्री और रुपए 215 की गई, अंकित मूल्य पर हम बोलो भैया, कोई प्रॉब्लम कहीं पर कुछ ना समझ में आया हो तो बोलिए, ठीक है। फार्मूला आपको कुछ करना ही नहीं, फार्मूला सेलिंग प्राइस बराबर मार्क प्राइस। भैया ध्यान रखो, मार्क प्राइस का मतलब होता है अंकित मूल्य, सेलिंग प्राइस का मतलब होता है कितने में वो चीज बेची गई, ओके। और यहाँ लिखिए परसेंट माइनस डिस्काउंट अपॉन कितना लिखेंगे तो 100 लिखेंगे और कुछ नहीं लिखेंगे। बेची कितने में गई 215 में, 215 लिख लीजिए। मार्क प्राइस आपको पता करना है 100 माइनस 14 बटे 100, यहाँ पर ये 215 बराबर कितना आ जाएगा 86 इंटू मार्क प्राइस अपॉन 100 बटे 1 कीजिए, फिर से गुणा कराइए बेटा, यहाँ आ जाएगा 86 इंटू मार्क प्राइस बराबर 215 गुणे 100, साल करेंगे मार्क प्राइस बराबर 215 गुणे 100 बटे 86। यहाँ तक दिखाई पड़ रहा है बेटा, क्यों? ठीक, गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। इसको सॉल्व करेंगे तो मार्क प्राइस आ जाएगा 250 रुपये, ठीक है। कहीं पर कोई डाउट हो तो आप बताइए कि सर यहाँ पर इस चीज़ की क्या है डाउट है 200, हाँ ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, बोलिए, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन पे करते हैं। 250 आ जाएगा ना,
ठीक, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या दे रखे हैं बेटा, 4% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर 4% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 5 वर्ष हेतु 5 वर्ष हेतु रुपये 3750 का निवेश करने पर रुपये 3750 का निवेश करने पर कितने रुपए का ब्याज प्राप्त होगा, कितने रुपए का ब्याज प्राप्त होगा। आपको मेरे प्यारे बच्चों कुछ करना ही नहीं है, आप यहाँ पर लिखाइए SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ठीक, प्रिंसिपल इसमें कितना दे रखे हैं 3750, रेट कितनी दे रखी है बेटा 4%, टाइम कितना दे रखे हैं 5 साल। वैल्यू पुट कर दीजिए 3750 गुणे 4 गुणे 5 अपॉन 100। 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, 3750 4 पंचे 20 बटे 10, 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, 375 गुणे 2, 5 दूनी 10 का जीरो, हंसी लगे 1, 7 दूनी 14, 15 5, हंसी लगे 1, 3 दूनी 6 7। बोलो बेटा, कहीं कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्याएं हो, आपको ना समझ में आया हो तो आप बताइए कि सर यहाँ पर ये चीज़ नहीं समझ में आई, और अगर समझ में आई है तो फिर बहुत अच्छी बात है, फिर तो किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चलिए बेटा, ये सिंपल इंटरेस्ट का था और दूसरा लगाइए कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है, और बहुत जल्दी ही शायद आज या कल आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास मिलेगी। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज जिसको बोलते हैं। ठीक, क्या लिखा हुआ 100% के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 10% के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए 2100 के निवेश पर प्राप्त की जाने वाली राशि बताओ। कोई दिक्कत हो बेटा तो बोलिए। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज के फार्मूला क्या होता है बोलिए भाई। यहाँ पर लिखिए P, बड़ा का ब्रैकेट बनाइए, फिर यहाँ पर छोटा ब्रैकेट बना लीजिए। ओके, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, और अगर ना बना लो तो इसे बना लो। लिखो 1 + P, क्या चीज़ होता है P नहीं R बटे 100 इंटू टाइम माइनस। फार्मूला याद कर लो बेटा, T टाइम होता है, R रेट होता है, P प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल कितना दे रखे हैं 2100, ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ जाएगा 1 प्लस रेट कितनी दे रखी है बेटा 10 बटे 100, टाइम 2 माइनस। इस पोर्शन को हम अलग सॉल्व करेंगे, अंदर के पोर्शन को। देखिए बेटा, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 + 10 बटे 100, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, यहाँ आ जाएगा 1 + 1 अपॉन 10 बटे 1 करेंगे, 10 एलसीएम लेंगे, कैंची गुणा हो जाएगा 10 + 1, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 11 बटे 10। बोलो बेटा, यहाँ तक अगर आपको प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो बताइए,
ये चीज़ें सारी समझ में आ गई। ओके चलिए ठीक है। तो आपको पता है इसकी जगह पर कितना ले सकते हैं आप, यहाँ पर लिखिए 2100 और 11/10 का होल स्क्वायर -1। ठीक है, आगे जब सॉल्व करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा 2100, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 121/100 बोलो कहीं पर कोई प्रॉब्लम कोई डाउट नहीं है तो ठीक है। आगे देखिए यहाँ लिखा होगा 2100 बेटा 100 एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर आ जाएगा 121 - 100। बोलिए बेटा यहाँ तक दिखाई पड़ रहा है क्यों? ओके ठीक, आगे देखिए यहाँ लिखिए 2100, यहाँ हल करेंगे तो आ जाएगा 21/100, ये 2 0 2 0 कट जाएगा, 21 × 21 4 4। ओके कोई दिक्कत हो तो बेटा बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ओके ठीक है, क्या लिखा हुआ? लिखा हुआ 14, 31 व एक अन्य संख्या का औसत 30 है। लिखा है 14, 31 एवं एक अन्य संख्या का औसत 30 है। क्या पूछ रहा है? तीसरी संख्या क्या होगी? तीसरी संख्या क्या होगी? ठीक है, औसत का फार्मूला क्या होता है? औसत बराबर होता है सभी संख्या का योग अपान सभी संख्या। ओके, औसत कितना आपको दे रखे हैं? 30। यहाँ लिखेंगे आ जाएगा 14 + 31, तीसरी संख्या x है और है 3। यहाँ जो है आ जाएगा 30 × 3/1 करेंगे, कहीं से गुणा करा देंगे, बराबर 4 × 5 3 × 4 × x। ओके, यहाँ तक दिखाई पड़ रहा है बेटा? बोलिए ठीक। यहाँ करेंगे 30 × 3 = 90 बराबर 45 + x। यहाँ करेंगे x बराबर 90 - 45, सॉल्व करेंगे x बराबर 45, तो वो जो तीसरी संख्या होगी वो कितनी होगी? 45। ओके, कोई डाउट हो भैया तो बताओ, बोलिए। कहीं पर कोई प्रॉब्लम लग रही हो तो आप बता सकते हैं कि सर यहाँ पर ये चीज़ के डाउट है, और अगर नहीं डाउट है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। लिखा हुआ है व्यक्ति ए 90 मिनट में किसी कार्य को पूरा कर लेता है। व्यक्ति ए 90 मिनट में किसी कार्य को पूरा कर लेता है, वही कार्य बी 54 मिनट में पूरा करता है। ठीक है, फिर क्या दे रखे हैं? दोनों एक साथ मिलकर काम को करें। अच्छा, दोनों एक साथ मिलकर कार्य को करें
तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। ठीक है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, हमने इसको विधिवत कॉन्सेप्ट पर लगवाया है बेटा। ए 90 मिनट में किसी काम को कर रहा है, बी 54 मिनट में कर रहा है। हमने बताया था टोटल वर्क निकालने के लिए आपको क्या निकालना होता है, एलसीएम। 90 को आप लिख सकते हैं 9 गुणे 5 गुणे 2। 54 को आप लिख सकते हैं 9 गुणे 27 गुणे 2, है ना। अगर यहाँ पर लगाएंगे तो देखो बेटा 3 के मल्टीपल पर यह सबसे बड़ी संख्या 27 और गुणे 2 और गुणे 5। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 270। यहाँ निकालेंगे तो आ जाएगा 270। ठीक, कोई दिक्कत हो तो बताओ। 270 को 90 से आप क्या करेंगे, भाग करेंगे। 0 से 0 9 3 27, यानी कि यो 1 मिनट में कितने काम करेगा, 3। और अगर 54 तो 27 गुना 54, यो 1 मिनट में कितने काम करेगा, 5। अब आपका भैया कुछ नहीं कर रखे, टोटल वर्क आपका 270 था। 1 मिनट में इनकी एफिशिएंसी क्षमता आ गई। और जिन बच्चों को क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा वो चाहिए टाइम एंड वर्क की क्लासेस पढ़ी, एक क्लास देख लीजिए। दोनों मिलकर करेंगे 270 काम है, मिलकर करेंगे 5 + 3 यानी कि 270/8। भाग कर लीजिए, जितना आएगा उतना आंसर, उतने डेज हो जाएंगे। ओके, कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा बताओ कि सर यहाँ पर इस चीज़ की प्रॉब्लम है। और अगर नहीं प्रॉब्लम है तो मेरे प्यारे बच्चों मन लगा कर पढ़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, भारत माता की सेवा कीजिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।